हेलो गाइस, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के विगत में पूछे गए सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइस, हमने राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं जो क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और यूज़फुल भी रहेंगे, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें बार बार विगत के ही जो क्वेश्चन होते हैं वो पुटअप किए जाते हैं। तो गाइस, ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी सारे टॉपिक्स जितने भी बचे हों सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ला सकें, और अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी या इंग्लिश के ऊपर भी हम सारे वीडियो ला सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, भील सभा, राज्यसभा या समसभा? तो गोविंद गिरी जी ने समसभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? झाडोल से, कोटड़ा से, गोगुंदा से या खेरवाड़ा से? तो उन्होंने झाडोल से भील आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, गोविंद गिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1908 में, 1913 में, 1910 में या 1917 में? तो 1913 में यह हुआ था। नेक्स्ट, एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलाइयों को मार गिराया था, वह है पाटौदा धाम, डोडियास धाम, लोडसरी धाम या मानगढ़ धाम? तो वह मानगढ़ धाम था जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो गाइस, यहाँ पर आप चित्तौड़गढ़ राशमी परगना स्थित मात्र कुंडिया दे करके आप इसमें भोमट भील आंदोलन मत कर देना, क्योंकि ये सन भी दे रहा है। सन इसमें बताया हुआ 1908 में पूछ रहा है। तो 1908 में पूछ रहा है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है। जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दूध व खारा आंदोलन या भगत आंदोलन? तो हमारा जो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जाट किसान आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेगू किसान आंदोलन से, एक ही किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से या सीकर किसान आंदोलन से? तो उनका जो संबंध था वो एक ही किसान आंदोलन से था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजा धीर जी के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा व गोविंद गिरी जी के द्वारा, जमनालाल बजाज व विजय सिंह पथिक द्वारा या गोविंद गिरी व मोतीलाल तेजावत द्वारा? तो जो भगत भील आंदोलन था जो उनका नेतृत्व किया गया था वो गोविंद गिरी और गोपालिया और पूंजा धीर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि इनका घटनाक्रम पूछा गया है कि ये कब कब हुआ है, मतलब हमको इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो जो डाबडा कांड हुआ था वो कब हुआ था? डाबडा कांड हुआ था 1947 में। ठीक है। और चंडावल हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 1942 में। ठीक है। नीमू चाणा हुआ था 1925 में। और जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था वो आपको पता ही होगा 1913 के अंदर हुआ था। ठीक है। तो हमारा इसको क्रम वाइज लेना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा हुआ? 13, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, डी देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन में। ठीक है। उसके बाद नीमू चाणा बी। ठीक है। उसके बाद सी 1942 में, फिर 1947 में डाबडा हत्याकांड होता। हमारा सी ऑप्शन अब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल? तो आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ था, यहाँ पर हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड, इसलिए इस स्थान को जाना जाता है। नेक्स्ट, समसभा की स्थापना किसने की थी?
मोतीलाल तेजावत ने, गुरु गोविंद गिरी ने, भूरेलाल बया ने या भोगीलाल पांड्या ने? तो गुरु गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या बांसवाड़ा? तो मानगढ़ हम बात कर चुके हैं, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व का सूत्रपात किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, साधु सीताराम के द्वारा या केसरी सिंह बारठ के द्वारा? तो एक ही जो आंदोलन था जो उसका नेतृत्व किया था वो मोतीलाल तेजावत जी ने किया था। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, जमनालाल बजाज जी के द्वारा, शोभाराम जी के द्वारा या विजय सिंह पथिक जी के द्वारा? तो ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था, जो भोमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? सागवाड़ा, वर्धा, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? तो सागवाड़ा स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित समसभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था मानगढ़ की पहाड़ी पर, मातृकुंडिया पर, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? तो मानगढ़ की पहाड़ी में प्रथम सम्मेलन हुआ था जो 1903 के अंदर हुआ था, और जो सेकंड अधिवेशन हुआ था वो 1913 में हुआ था, और वहीं पर मानगढ़ हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा या सुरजी भगत के द्वारा? तो गोविंद गुरु के द्वारा भगत भील की स्थापना की गई थी। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से, माणिक्यलाल वर्मा से, विजय सिंह पथिक से या साधु सीताराम जी से? तो मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र को जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, उनको उन्होंने भेजा था। तो मोतीलाल तेजावत का ही इनसे संबंध है। नेक्स्ट, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, डाबी को, दुधवा को या घड़साना को? तो जो वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है वो मानगढ़ धाम को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है अलवर के निकट नीमूचाणा में घटित कांड को, गोविंदपुरा कांड को या एक तथा दो दोनों को, या उक्त कोई नहीं? तो उक्त कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से तो मानगढ़ हत्याकांड को जाना जाता है। नेक्स्ट, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जयराम पेशा का अधिनियम हो जाएगा, जो 1930 के अंदर लागू किया गया था। और इसके पहले एक और कानून लागू किया गया था 1924 के अंदर, वो था आपराधिक पेशा कानून। ठीक है, और इस कानून के अंदर क्या होता था कि जो जितने भी मीणा थे उनको बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उनको थाने में जाना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? करौली, दौसा, नीम का थाना या खेतीर? तो नीम का थाना सीकर में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जो कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मीणा सुधार समिति का गठन पंडित वंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था। नेक्स्ट, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में? तो ये दक्षिणी भाग में निवास करती है। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, इस भाग में ये निवास करती है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ बांसिया गांव डूंगरपुर में, मानगढ़ बांसवाड़ा में, भाकर सिरोही में या ईडर गुजरात में? तो गुरु गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। भगत आंदोलन किसने चलाया? राजस्थान सेवा संघ ने, भोगीलाल पांड्या ने, भूरेलाल बया ने, गुरु गोविंद गिरी? तो गुरु गोविंद गिरी ने भगत भील आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, सुरजी भगत का संबंध किससे था? भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से, भीलों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संगठित करने से, भीलों को ठिकाने के करों एवं शोषण से मुक्त कराने से, भीलों को रियासत के विरुद्ध संगठित करने से? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से इसका उनका संबंध था। और सुरजी भगत थे कौन? सुरजी भगत जो थे वो गोविंद गिरी जी के क्या थे? शिष्य थे। और राजगिरी जो थे वो गुरु गोविंद जी के गुरु थे, लेकिन सुरजी भगत उनके शिष्य थे। ठीक है, और जो गोविंद गिरी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, नेक्स्ट,
वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से संगठित करने, उनमें जन जागृति उत्पन्न करने वाले गुरु गोविंद गिरी पर किनके विचारों का प्रभाव था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या महात्मा गांधी? तो मैंने अभी भी बताया था आपको, जो राजनीतिक रूप से संगठित करने का कार्य, जो राजनीतिक जो उन्होंने ज्ञान दिया था उनको, जितना भी था इससे रिलेटेड, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में भोमट क्षेत्र कहाँ था? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में या मेवात में? तो यह भोमट क्षेत्र कहाँ आता है? मेवाड़ में। नेक्स्ट, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में शक्तिशाली भील आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगेलाल पांड्या या हरिदेव जोशी? तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो भील आंदोलन है वो आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा डूंगर के पटेल पूंजा धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? संतरामपुर की जेल में, अहमदाबाद की साबरमती जेल में, अंडमान की जेल में, व एक व दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें। तो उनको सबसे पहले जो उनको बंदी बनाया गया था तो उनको संतरामपुर की जेल में रखा गया था दोनों को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनकी जो सज़ा थी वो मृत्यु दंड की जो इनकी सज़ा है उसको माफ़ करके इनको कठोर कारावास की सज़ा में बदल दिया गया था। मतलब 10 साल की इनको कठोर कारावास दे दिया गया था। तो उसमें पहले उनको संतरामपुर की जेल में रखा गया था। उसके बाद जब इनकी मृत्यु दंड की जो सज़ा कम हुई थी और कठोर कारावास में चेंज किया गया था, तब इनको फिर अहमदाबाद की साबरमती जेल में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो 1 व 2 ऑप्शन दोनों हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, गोविंद गिरी जी की मृत्यु दंड की सज़ा को किसने आजीवन कारावास में बदल दिया? आरपी बारो ने, मेजर हॉज आंगस्टन, कैपेल गफ ने, फेडरिक विलियम एलिसन ने, या उक्त कोई नहीं? तो आरपी बारो ने जो इनकी मृत्यु दंड की सज़ा थी उनको आजीवन 10 साल के कारावास में बदल दिया था। नेक्स्ट, गोविंद गिरी की सज़ा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुर जेल से रिहा किया गया था? 1 जुलाई 1922 को, 1 जुलाई 1923 को, या फिर 12 जुलाई 1923 को, या 13 जुलाई 1922 को? तो 1 जुलाई 1923 को उनको क्या किया गया था? रिहा किया गया था वहाँ से। ठीक है, वागड़ के आदिवासियों के मसीहा उद्धारक गोविंद गिरी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? भगत, क्रांतिकारी, धोनी या वन सेवक? तो क्या कहलाते हैं? भगत कहलाते हैं। गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1929 को, 11 अक्टूबर 1930 को, 30 अक्टूबर 1931 को, या 1 सितंबर 1931 को? तो 30 अक्टूबर 1931 को उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट, मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया था? 1 सितंबर 1999 को, 2 सितंबर 2001 को, 1 सितंबर 2001 को, या 2 सितंबर 2002 को? तो जो मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का जो लोकार्पण किया था वो श्री अशोक गहलोत जो कि हमारे मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनके द्वारा ये 2 सितंबर 2002 को किया गया। नेक्स्ट, बांसवाड़ा के मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह का प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को, 1 मार्च 1913 को, या 17 नवंबर 2008 को? तो 17 नवंबर 2012 को यह शताब्दी समारोह बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? संतरामपुर में, पिंडवाड़ा में, कोलियारी में, या बेड़सा में? तो कोलियारी गांव उदयपुर में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भीलों के अन्याय में अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया। यह आंदोलन क्या कहलाता है? भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, मीणा आंदोलन, या वनवासी आंदोलन? तो ये क्या कहलाता है? एक ही आंदोलन कहलाता है जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, मानगढ़ धाम में मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, या मार्गशीर्ष पूर्णिमा को? तो मानगढ़ में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। नेक्स्ट, भोमट भील आंदोलन का कारण था बराड़ आदि राजकीय करों की वसूली में भीलों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार, डाकन प्रथा पर रोक व अन्य सामाजिक सुधार, बिना भू राजस्व चुकाए खेती करने व वनोत्पाद को संचित करने के भीलों के
परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाना या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को हुआ नरसंहार किसके आदेश से हुआ था? कर्नल शटन, जनरल डायर, मिस्टर ट्रेंच या रॉबर्ट हॉलैंड? तो कर्नल शटन के आदेश से यह नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा कांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? लोहारू कांड, नीमूचाणा हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड या उक्त कोई नहीं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो जाना जाता है वो मानगढ़ हत्याकांड जाना जाता है। और जलियांवाला हत्याकांड से भी जो विविध हत्याकांड बताया गया है, जो भयंकर, इससे भी भयंकर हत्याकांड बताया गया है, वो नीमूचाणा हत्याकांड को बताया गया है। नेक्स्ट, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो नीमड़ा हत्याकांड 1921 में हुआ था। नेक्स्ट, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था। गुरु गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, बुरेलाल बया ने या ब्रह्मदेव ने? तो मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था, जो कि फतेह सिंह को, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को उन्होंने भेजा था। नेक्स्ट, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? भगत आंदोलन से, सिरोही हत्याकांड से, एक ही आंदोलन से या मीणा आंदोलन? तो ये एक ही आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? रामनारायण चौधरी को, अर्जुनलाल सेठी को, श्री भूरेलाल बया को या मणिलाल कोठारी को? तो मणिलाल कोठारी को उन्होंने मोतीलाल तेजावत के पास भेजा था। नेक्स्ट, ईडर राज्य की पुलिस ने खेरवाड़ा खेड़ ब्रह्मा गांव से मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? 6 जनवरी 1924 को, 7 फरवरी 1927 को, 3 जून 1929 को या 23 जुलाई 1929 को? तो उन्होंने 3 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया था, खेड़ ब्रह्मा गांव जो कि उदयपुर में। नेक्स्ट, 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? संतरामपुर जेल में, अहमदाबाद जेल में, उदयपुर जेल में या जोधपुर जेल में? तो उनको उदयपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ 2 अक्टूबर 1960 को, 10 अक्टूबर 1962 को, 5 दिसंबर 1962 को या 5 दिसंबर 1963 को? तो 5 दिसंबर 1963 को मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ था। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया गया था? तो ये मीणा जनजाति के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट, जयराम पेशा कानून रद्द हुआ 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1955 में? तो यह 1952 में रद्द हुआ। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में हुआ? पंडित वंशीधर शर्मा द्वारा, लक्ष्मी नारायण झरवाल द्वारा, हीरालाल शास्त्री या संत मगन सागर द्वारा? तो जो ये विशाल सम्मेलन की बात कर रहे हैं, हमें ये नोट करना पड़ेगा। अगर मीणा सुधार कमेटी की ये बात करते तो पंडित वंशीधर शर्मा का नाम आता है, लेकिन ये एक विशाल सम्मेलन, ओनली सम्मेलन का पूछ रहे, तो वो जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो संत मगन सागर के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया? बागावास में, कटराथल में, रिंगस में, शाहपुरा में? तो बागावास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में राशि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1908 की ये पूछा है, तो 1908 में जाट किसान आंदोलन यह हुआ था। तो गाइज़, ये हमने टॉप 60 क्वेश्चन राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के किए हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, 1 बार 2 बार, तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।